हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। उधर सावन के महीने में हरिद्वार से चलने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और आस्था को ध्यान में रखते हुए सभी होटल ढाबे वालों को अपने होटल और ढाबों के बाहर अपना नाम अंकित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रेट लिस्ट, कर्मचारियों का सत्यापन और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए हैं। आदेश न मानने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने आदेशों का पालन न करने वाले कई ढाबों का चालान काटकर जुर्माना भी लगाया है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन के आदेशों को महादेव टूरिस्ट ढाबे की मैनेजर सौरभ गुप्ता का कहना है कि मेले के दौरान सुरक्षा को देखते हुए आदेश पूरी तरह से ठीक है। हमने अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि कांवड़ियों को कोई परेशान नहीं हो, प्रशासन को कोई परेशान हो। हमने रेस्ट लिस्ट वगैरह सब बिल्कुल ओके, सब कोई दिक्कत नहीं है। सत्यापन वगैरह अपने स्टाफ का, साफ़ सफाई को लेके काफ़ी कुछ हमने किया है बदलाव, और आगे भी हम करते रहेंगे, जिससे कांवड़ यात्रा भी चली रही है। सीसीटीवी कैमरे या नाम अंकित करना मालिक का, सब कुछ सब ओके है। सीसीटीवी 16 कैमरे लगे हुए यहाँ पे। हमने सब विशेष है, जो भी हम चाहेंगे, जो हमारे से ज़्यादा कोशिश हो अच्छे से अच्छे करेंगे। और भी इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? अच्छा है, प्रशासन का जो भी है सबके लिए है, अच्छा होना चाहिए सब। हरिद्वार में 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा और आस्था को देखते हुए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जो होटल हैं, जो ढाबे हैं, उन्हें के जो प्रोपराइटर हैं, उनके जो मालिक हैं, उन्हें अपने होटल ढाबों के सामने अपना नाम अंकित करना होगा। साथ में होटलों पे सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ये अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर पुलिस ने पहले होटल व्यवसायी जितने हैं और ढाबे मालिक हैं उनके साथ वो एक मीटिंग की थी, और मीटिंग करके सबको बताया गया था कि अपने नाम अंकित करें होटलों के सामने, ढाबों के सामने। जो अंकित नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जो श्यामपुर पुलिस है, उसने श्यामपुर से चिड़ियापुर तक अभियान चलाकर कई होटल और ढाबों पर कार्रवाई की है, जिसमें 90,000 से ज़्यादा का जो उनके चालान काटे हैं। और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में भी जो भी ढाबे वाले इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। पंकज गुप्ता मेरठ से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़े हैं, धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, ढाबों को लेकर, लोगों की पहचान को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस आदेश के बाद। हरिद्वार में क्या स्थिति है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये जो आदेश है इसका एक साफ मकसद ये है कि सकुशल मेला संपन्न कराया जाए, क्योंकि ये जो कांवड़ यात्रा है, भारत में सबसे बड़ी एक पैदल कांवड़ यात्रा होती है और बहुत पवित्र ये कांवड़ यात्रा रहती है। और भगवान शिव की भक्ति में जो करोड़ों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार पहुंचते हैं, तो इसके बड़े नियम कायदे होते हैं। बहुत ही पवित्रता के साथ वो नहा धोकर पूजा पाठ के साथ यहाँ से गंगा जल भरते हैं, और कई 100 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने महादेव का जलाभिषेक करते हैं। तो इसके बहुत नियम होते हैं, और इसके बीच में अगर कहीं शौच के लिए भी जाना पड़ता है तो कांवड़िया जो शिव भक्त है वो नहाता है, फिर गंगा जल उठाता है। तो इसे एक ऐसी शुद्धता के साथ, एक पवित्रता के साथ उनकी कांवड़ मेला संपन्न हो, इसी मंशा को देखते हुए जिला प्रशासन इस तरह की व्यवस्था कर रहा है। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी 15 दिन पहले की बात है कि अभी कांवड़िए यहाँ से जल लेकर जा रहे थे। हालांकि कांवड़ मेला 22 जुलाई को शुरू होगा, लेकिन रास्ते में उनका जल रखा हुआ था, और पुलिस वालों से उस जल को हटाने के लेकर कहा सुनी हो गई, और उसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया कि जल खंडित हो गया है। और फिर ये पनिशमेंट दिया गया कि जिस पुलिस वाले ने उस जल को हटाने को कहा था वो हर की पैड़ी गया और वहां से जल भर के लाके उन्हें दिया, जब जाके मामला शांत हुआ। तो चलिए, बहुत बड़ा मेला होता है। ठीक है, ये मेला है। मैं ढाबों और उस पर आ रहा था, रेस्टोरेंट पर। अनिल चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। अनिल, आपका भी रुख कर लेते हैं इस आदेश का, क्योंकि गाजियाबाद से ये रास्ता शुरू होता है। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे कांवड़िए यहाँ से हरिद्वार के लिए पैदल जाते हैं। एक कठिन तपस्या वाली ये यात्रा होती है, कई व्रती होते हैं, कई उपवास अपने किसी कायदे कानून के हिसाब से आगे जा रहे होते हैं। ये आदेश कितना असर कर रहा है गाजियाबाद में? देखिए, 22 तारीख से शुरुआत होगी कांवड़ यात्रा की, और उसको लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस वक्त मैं ढाबे पर ही मौजूद हूँ, तो वहां मैंने
दिख भी रही हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी की तरफ से कहा गया था कि नेम प्लेट लगाई जाए और चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ओनर कौन है। तो मुझे दिख भी रहा है कि गाजियाबाद में इसको लेकर गाइडलाइन बनाई गई और जो तमाम अधिकारी हैं वो देख रहे हैं पहुंचे तस्वीरें और देख तमाम रहे हैं। दुकानदारों से दिखाए आप बताया तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें काफी जरूरी हैं। पंकज का भी रुख कर लेते हैं मेरठ की तरफ। पंकज, मेरठ एक अहम पड़ाव की तरह है यहाँ पर भी क्या इस आदेश का पालन हो रहा है और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? ये आदेश क्या किसके भले के लिए है? बिल्कुल, कपिल देव का जो बयान था, उस बयान के बाद जो बात करें मुजफ्फरनगर पुलिस की, वो हरकत में आई है और जितने भी हाईवे पे होटल थे, उन होटलों पर जो है पुलिस पहुंची है। जो मालिक है उनके नाम जाने हैं। अगर कोई मुस्लिम हिंदू के नाम से चला रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे होटलों पे जो है बंदी कराए गए हैं। और अब जिस तरह से लगातार बात करें मेरठ की, तो मेरठ एक ऐसा है कि चाहे बुलंदशहर की क्या पंकज नाम बदलकर ऐसे ढाबे यहाँ पर चलाए जा रहे थे? क्या कुछ आप उदाहरण देंगे? कुछ उदाहरण आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो हाईवे पर मलिक ढाबा है और उसके जो मालिक का नाम है समीर, यानी कि समीर मलिक, यानी कि उस ढाबे का नाम रखा गया है मलिक ढाबा। और यही की बात करें कि मुस्लिमों में जो तेली होते हैं उनमें अपना जो नाम के पीछे जो लगाया जाता है मलिक लगाया जाता है। और दूसरी उदाहरण की बात करें तो जाटों में जो जाट होते हैं तो वो भी अपने नाम के पीछे मलिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यानी कि मलिक से पहले समीर नहीं लगाया गया, यानी कि शब्दों के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पर खेल किया गया। मेरठ में भी ऐसा चीज देखने को मिली है। लेकिन जल्दी ही जो मेरठ के जो एसएसपी है, डीएम है, उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो होटल है उन पर चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले 1 या 2 दिन में उन पर कार्रवाई। ठीक है, नाम में बहुत कुछ रखा है, वो समझ में आ रहा है इन आदेशों को लेकर, इस यात्रा को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ महंत शुभम गिरी इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त नूर अजहरी साहब, मेरे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर महंत शुभम गिरी भी जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, कोई मुस्लिम है यहाँ पर, वो अपना ढाबा चलाता है, रोजी रोटी चलाता है यहाँ पर, तो क्या हुआ, क्या बड़ी बात हो गई कि वो देवी देवताओं के नाम से अपना ढाबा चला रहा है? क्या वो चला नहीं सकता? राजीव जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से पिछली साल एक विवाद उठा था और जब एक विवाद उठा कि मुजफ्फरनगर, कोतवाली, शामली, मेरठ में जो ढाबे थे उसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा गया था, उसी प्रकार से उसी ढाबे नाम के अनुसार ही ढाबा चलाने की बात आई थी। लेकिन ढाबे को जो चलाया गया है उसके बाद एक विवाद बहुत ही गहराई से उठा और इस विवाद के चक्कर में पूरे जितने भी समाज है सभी आक्रोशित हो गए थे। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से कि अगर अपनी जात या मजहब छुपाकर आप ढाबा चला रहे थे बहुत गलत है, लेकिन अपना नाम बताकर आप सार्वजनिक करो तो कोई बुराई नहीं है। ऐसे हम बाहर विदेशों में जाते हैं तो अन्य धर्म के लोग भोजन बनाते हैं, अन्य धर्म के लोग ढाबों में कार्य करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन अपना नाम तो कम से कम बताओ, कम से कम प्रतिष्ठित तो करो। लेकिन उसी प्रकार से ढाबा एक भाषा इनका प्रयोग हुआ था, तो जाके इसके लिए सरकार ने और जो तमाम संगठन है उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई लेने की मांग की थी। आपको नाम बदलकर ढाबे चलानों के पीछे आपको क्या समस्या दिखती है, क्या सोच आपको दिखती है, जरा साफ करें। देखिए, मैं एक धर्मेंद्र भाई भी बैठे, मैं और उसको इस कांवड़ यात्रा से भी जोड़िए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ही इस तरीके की बात कही गई है। देखिए, जिस नगरी में मैं बैठा हूँ वहाँ धर्मेंद्र भाई जी भी बैठे हैं। जब साधु संतों की पेशवाई निकलती है, उस पेशवाई के दौरान हमारे जो ज्वालापुर का क्षेत्र है पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, वहां से उदासीन बड़े अखाड़ा की जो जमात आती है बादशाहपुर साइड से, नक्सर साइड से, वहां पर मुस्लिम भाई खुद ही उनका स्वागत करते, खुद ही फूल बरसाते हैं। और कई बार जो कांवड़ यात्रा हुई है राजीव जी, मैं आपको बता देता हूँ, तमाम धर्मों के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, तमाम जितने भी संगठन है, सभी कांवड़ियों के लिए रास्ते में रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, औषधालय, सभी जितने जिसकी समर्थता उतनी व्यवस्था करते हैं। मैं पिछली साल का आपको उदाहरण बताता हूँ। पिछले साल जो पुलिस प्रशासन था
जो सेना बल था, अर्धसैनिक बल था, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जितने भी थे, हमने अपनी ओर से उनको पुष्प बरसाए, अपनी ओर से उनको चाय पानी की जो में से व्यवस्था बनी, मैंने उनको उनके जाकर उनके कैंपों में रख के आए। लेकिन उसमें भी तो सभी धर्मों के लोग होते हैं, उसमें भी तो कोई मजहब नहीं देखा जाता, प्रशासन में भी तो सभी धर्मों के होते हैं। लेकिन ये बात है, जैसे मान लीजिए 20 की जमीन है, कुछ 20 की जमीन मुस्लिम भाई की है तो हिंदू ने ले ली तो उसमें नाम उसका आ गया, कुछ हिंदू भाई की तो मुस्लिम ने ले ली तो नाम उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का लिख दिया। लेकिन आप सार्वजनिक कर दीजिए ना, सार्वजनिक कर दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में पहले भी तो कावड़ जो बनती थी, झूला कावड़, उसका भी मुसलमान ही बनाते थे, उसमें क्या बुराई है? सभी कारीगर तो मुसलमान ही थे। आप इंडोनेशिया का उदाहरण ले लीजिए, क्या वहां रामलीला नहीं होती? वहां भी तो पूजन पाठ होता है। नहीं, वहां भी ढाबों तो और रेस्टोरेंट पर जो नाम पहचान उजागर करनी है, इससे तकलीफ क्या है? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्पष्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो नाम अगर आप उजागर करते हैं तो नाम आप जैसे शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख लेते हैं, तो आप अपने मालिक का नाम तो लिखिए, कम से कम मालिक तो पता लगे कि ये इसका मालिक है। वो तो पता ही नहीं लगता हमें भी। हम इसमें कोई आपत्ति नहीं जता रहे, लेकिन आपत्ति है कि नाम चेंज कर आप दूसरा प्रचार कर रहे हैं, कुछ कोई नॉन वेज का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ऐसी बातें आई है, ऐसे ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चली है। आप अपना नाम उजागर कीजिए, आप अपना रोजगार कीजिए, कौन आपके रोजगार को रोक रहा है? हम क्या मुसलमान भाइयों से फल नहीं लेते? फल भी लेते हैं, सब्जी नहीं लेते। सब्जी मंडी में तो अधिकांश मुसलमान भाई की है, तो उसकी सब्जियां नहीं लेते, तो अपना ठीक है। नाम तो की है, हरिद्वार की सब्जी मंडी में चल जा। ठीक है, नूर अहमद अजहरी का रुख कर लेता हूं मैं। नूर भाई, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा कई कायदों में होती है, कई सारे लोग भूखे प्यासे चलते हैं, उस सात्विक खाना, कुछ पानी ही लेते हैं, कुछ फल ही लेते हैं अगर उनको लेना होता है। यहाँ पर अगर ये इस तरीके का प्रशासन की तरफ से आदेश आता है कि जो लोग यहाँ पर ढाबे चला रहे हैं, अपने नाम बदल कर ढाबे चला रहे हैं, वो अपने नाम को स्पष्ट करें, अपनी पहचान को सामने रखें, आप इस आदेश को किस तरीके से लेते हैं? क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास अब देश को बता